है नाथ। बेटा जब तक आप लोग कैमरा नहीं खोलोगे मुझे दिखाई नहीं दोगे। अभिनव, ओपन योर कैमरा ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैमरे ऑन करो सब बच्चे, तभी आप मुझे दिखाई दोगे, नहीं तो नहीं दिखोगे। सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। कॉपी बुक लेके बैठो, कॉपी खोलो। चैप्टर 4। चैप्टर मैम मैंने सब 4। नहीं। हाँ, चैप्टर 4 खोलिए। चैप्टर 4 में इंडेक्स में लिखिए चैप्टर 4 डेट। कॉपी में लिखिए डेट चैप्टर 4 का नेम। हाँ भा है कि भा भा है कि 7 आर देयर बट ओनली 1 इज देयर। जब तक आप अपना कैमरा नहीं खोलेंगे आप मुझे दिखाई नहीं देंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन योर कैमरा, इट इज मैंडेटरी। लेसन का नाम लिखिए, धाभा है कि लिखिए। कहीं पर भी धापर लाइन भापर लाइन नहीं खींचनी है। ता में छोटी की मात्रा आएगी। हाँ, कॉपी में लिखना शुरू करो। अभी सिर्फ 2 बच्चों ने कैमरे खोले हैं। लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम क्या कर रहे हैं? हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। कॉपी खोली है हमने, कॉपी में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मैम पार्ट 5 में। पार्ट 4 बेटा। मैम चौथा पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। चौथा कहाँ से कर लिया? मैम चौथा शब्द विचार है ना। हाँ, मैम कर लिया है। कहाँ तक करा है? दिखाओ। मैम प्रश्न यस नंबर मैम, मैम प्रश्न उत्तर हो गए इसके। मैम कहाँ प्रश्न तक? नंबर भी हो गए। कितने हो गए दिखाओ। मैम 4 हो गए। अच्छा, कौन कौन से पढ़ो क्वेश्चन। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द हम्म का वर्गीकरण कितने कितने आधार पर होता है। मैम सॉरी हम्म 5 हो गए। हम्म स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हम्म रचना के आधार पर शब्द के दो हम्म दो उदाहरण लिखिए। हम्म। अच्छा, इसके बाद दो कितने हो बचे गए? हमारे। 2 बचे हमारे। ओके। रचना के ओके आधार मैम। पर लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए।
मैम यही लिखना है ना, योग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हाँ, माई क्या मैम, इसमें मैम बुक में मैम सबसे पहले मैम वो है मैम रचना के आधार पर, फिर मैम योग रूढ़ शब्द, फिर मैम प्रयोग के आधार पर, हाँ, हाँ। और मैम, और मैम फिर प्रयोग मैम के वो है। आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और यस अविकारी। मैम। विकारी में मैम आएगा और मैम संज्ञा योग सर्वनाम के आधार विशेषण पर, क्रिया, और अविकारी में आएगा क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक। तो मैम योग के आधार पर कितने होते हैं। है, योग योग के आधार योग पर नहीं कितने है, भेद होते हैं। योग नहीं है, प्रयोग है। अच्छा अरे मैम दो प्रयोग, हैं, दो हैं, विकारी अविकारी। प्रयोग है, प्रयोग, तो मैम मिल गया। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। मैम लास्ट प्रश्न यही तो है ना मैम, अर्थ के आधार पर कितने भेद हाँ, होते हैं। अर्थ के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं उनके नाम उदाहरण से लिखिए। अर्थ के आधार पर आ जाएगा विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो भी बुक में दिए। तो मैम क्या इनके उदाहरण भी लिखने हैं। हाँ, बिल्कुल। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना सब बच्चे, नहीं दोबारा करवा लूंगी मैं, आपको दोबारा करना पड़ जाएगा यदि राइटिंग नहीं आया तो। है ना। मैम अर्थ के आधार पर मैम दो भेद होते हैं ना, विकारी अब सार्थक और, निरर्थक ऐसे लिख लो, बुक में जो दिया है वैसे लिख लो। तो मैम सार्थक और सार्थक निरर्थक। सार्थक और निरार्थक लिखा है सर। हाँ, तब सार्थक और निरर्थक लिख लो। ओके मैम।
कर लिया मैम। सारा हो गया यस मैम। सबका? और कौन कौन है क्लास में? कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? मुझे स्क्रीन पर दिखाओ कितना हुआ और ग्रुप पर काम भेजो। मैम ये देखिए। अभिनव, अयान, अजान, दक्षिता दिखाओ बेटा, दर्शिता ग्रुप पर भेजो। ग्रुप पर भेजो। कैमरे ऑन करो बच्चों। गोविंद कहाँ चले गए? मैम कहीं मैं भेज रहा था मैम काम ग्रुप में। मैम ग्रुप में काम भेज रहा था जरा। अच्छा, मैम भेज दिया है मैम। अब क्या करना है? नाउ स्टार्ट रीडिंग द लेसन। लेसन हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैम लेसन तो मैम हम लोगों ने मैम पढ़ा नहीं था मैम। मैम हाँ आपने खाली मैम थोड़ा सा ही पढ़ाया था। चलो, अब बातें समझ में आ गई ना? बातें समझ यस में आ मैम। गई हमने क्या लिखा? नाउ स्टार्ट रीडिंग यस दर्शिता मैम। फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्ट दर्शिता। मैम कोई भी नहीं। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। ओके मैम। पाठ 4 शब्द विचार। बच्चों, आपके पिछले अध्याय में जाना कि मनुष्य को अपने मन भाव और विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करना होता है। भाषा वाक्यों में मिलने से बनती है। वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। उपयुक्त में उपर्युक्त पहले तथा दूसरे वाक्य में 3 शब्द हैं। यह शब्द बहुत सी ध्वनि के मेल से बनते हैं। बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियां निकालते हैं जिसके मेल से शब्द बनते हैं। इस प्रकार एक या एक से अधिक वर्णों से बनने वाले सार्थक ध्वनि या समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हमारे हमने पहला आंसर यही लिखा है ना, वर्णों के यस मैम। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आगे। यस मैम। ओके मैम। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए वायु आवश्यक है उसी प्रकार भाषा के लिए शब्द आवश्यक है। शब्दों के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाते हैं। मैम ये दूसरा प्रश्न था, पद किसे कहते हैं? हमने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि पद यस मैम। शब्द आपने पद पहला कैसे पन्ना बन कर जाता दिया है? है। नहीं, मैम मैंने पहला बताया पन्ना था। आपने कर दिया। अच्छा चलो ठीक है। ये गोविंद आपका राइटिंग अच्छा नहीं है बेटा। मैम मैं कितने अच्छे से यस मैम वो चौथा प्रश्न सही नहीं है मैम। मैं फिर से पन्ना फाड़ के प्रश्न सही से धा के लिखूंगी। ऊपर आपने फिर लाइन खींच दी है। ना विकारी के मैम एग्जाम्पल लिखे हैं ना अविकारी के एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं पन्ना फाड़ के सही कर नहीं, लूंगा अभी। फाड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है पेज, उसी के नीचे दोबारा करना है, पेज नहीं फाड़ना है। ओके मैम। ना यश पढ़ो कहाँ पर है ये पता है? तो मैं सही कर लूँ? मैं नीचे कर लूँ? नहीं, बाद में। ठीक है मैम। यश पता है कहाँ पढ़ रहा था? मैम पद तक मैम। दोनों शब्दों का वर्गीकरण। ये 10 बच्चे बैठे हैं क्लास में, मुझे सिर्फ 2 दिख रहे हैं। हाँ यश बोलो। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं।
सभ्यता मैम 2 मिनट्स। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ नए शब्दों का प्रयोग एवं निर्माण होता चला यश हिलो मत, सीधे बैठो। हाँ, निर्माण होता चला आ रहा है। शब्दों के 4 वर्ग में बांटे गए हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तत् उसके प्लस सम। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत् उसके प्लस सम समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी बदलाव के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जीवा, क्षेत्र का कार्य, अग्नि आदि। दुग्ध, बिंदु, दुग्ध, दिल्ली दुग्ध योजना। संगीत कर्ण प्रिय है। मयूर, वह मयूर विहार में रहता है। तद्भव शब्द, संस्कृत के शब्द जब अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए, जैसे मयूर का मोल, कर्ण का कान, है ना। तत्सम तद्भव ध्यान रखना। क्या मैम मेरा कैमरा हैंग हो गया है, मीटिंग रिजॉइन कर लूं मैम? अभी आ जाऊंगा फौरन ही। कर लो। हाँ चलो यश। ओके मैम। तद्भव शब्द, संस्कृत के शब्द जो अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जीभ, खेत, काम, आग आदि। मयूर का मेल मोर हो गया और दुग्ध को हमने दूध बना दिया। क्षेत्र के स्थान पर खेत हो गया। कर्ण कान हो गए। और अग्नि ने आग का रूप ले लिया। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द पढ़िए। तत्सम, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो दक्ष। तत्सम, अंधकार। मैम मेरा कैमरा सही है? हाँ बोलो। तद्भव अंधेरा। दुर्बल दुबला। अच्छा, दुर्बल दुबला। अशी आँख। ग्रह घर। व्हाट इज रिटन? क्या है घर का? मेरे पास बुक नहीं है बेटा। हाँ ग्रह के नीचे ना बेटा, मेरे पास बुक नहीं दिखा। कौन सा वाला पेज नंबर 32। ग्रह के नीचे। अरे ग्रह के नीचे, ग्रह ज्येष्ठ 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 माने बड़ा। हाँ बड़ा। ज्येष्ठ जेठ। नासिक नाक। नासिका कान। कर्ण कान। मशिका मक्खी। भ्रमर भौरा। स्थल नव नया। पंच पांच। पक्षी पंछी। दंत दांत। पुत्र बेटा। सत्य सच। किला कोयल। पत्र पत्ता। स्वर्ण सोना। देश शब्द। मैंने अभी कहाँ पढ़ा? मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा। कोई बात नहीं, पढ़ने दो।
हिंदी के वह अभी टाइम है। शब्द जो ना तो संस्कृत के हैं, ना तो संस्कृत शब्द के रूप देकर बने हैं, बल्कि जिनकी उत्पत्ति विभिन्न प्रादेशिक बोलियों से हुई है। मतलब जो छोटे जगहों में बोले जाते हैं, जो लोकल भाषा में बोले जाते हैं, वो शब्द देशज कहलाते हैं। ओके मैम। देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, घड़ी, लोटा, पगड़ी, खुरपा, जूता, धोती, पेटी, रोटी, चिड़िया। आगे गोविंद पर पढ़ो गोविंद। ओके मैम। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने के कारण विदेशी भाषाओं में हिंदी व विदेशी कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेकों विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी, तुर्की, क्या लिखा है ये, अरबी, फारसी, अरबी और पुर्तगाली इत्यादि भाषाओं के से अनेक शब्द आए हैं। हाँ दक्ष, मेरे पास ये जो फोटो है वो क्लियर नहीं है, मेरी बुक मिल नहीं रही है, तो तुम मेरे को जरा भेज देना। मैं मिल नहीं रही। पढ़ लो बस, दक्ष को पढ़ लेने दो। हाँ तो मैम थोड़ा पढ़ ले, मेरा क्लियर नहीं है मैम। हाँ तो भूल दक्ष गया पढ़ो। मैम। मैम रचना के आधार पर पढ़ो। मैम भेज दिया उसने, मैम भेज दिया। धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ। हिंदी में अरबी और फारसी में आए शब्द है स्याही, सियासत, हिम्मत, बेगम, अखबार, दफ्तर, मरीज, तूफान, प्याज, शादी, दिमाग, अदा, जलसा, ताजाद, दरबार, सितार, सौदागर, ये सारे बच्चे कैमरा पैमाना, क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? चेहरा आदि, ये सब मैम हिंदी और अरबी फारसी से आए शब्द। अंग्रेजी से आए हुए शब्द टेलीफोन, सिनेमा, बस, कार, कोर्ट, जज, पुलिस, हैट, मशीन, डॉक्टर, तो इंग्लिश के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। यस मैम। स्कूल, स्विमिंग पूल, सिंगल क्लास, रेडियो इत्यादि। टर्की और पुर्तगाली से आए। अरे पुर्तगाली नहीं, पुर्तगाली एक जगह है ना, पुर्तगाल लोग है ना। हाँ यस मैम। पुर्तगाली। कमरा, कुर्ता, कैंची, कमीज, बाल्टी, खंजर, क्या लिखा है, फीता, क्या लिखा है, फीता, गमला, गोदाम, मुराल, लाश, लफंगा, कालीन, वन, चाबी, तलाश इत्यादि। रचना के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है।
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ रूढ़ वे शब्द किसी या एक या चीज के लिए निश्चित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अच्छा रुको, अब एक मिनट रुको, बात समझ में आ गई? यस उत्पत्ति के आधार पर यस चारों मैम, शब्द समझ में आ गए? तत्सम, तद्भव, यस मैम, देशज, विदेशी। किसी की कोई यस मैम। क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ये विराज कौन है? मैम व्हाट? विराज कोई बच्चा आ रहा है, ये कौन है? मैम मैम अपनी पता क्लास नहीं का नहीं है। मैम, हैं? हमारी क्लास का मैम तो हो नहीं। मैम हो सकता है किसी और, मैम अपने भाई बहन के नाम से आ रहा हो कोई। हाँ पता नहीं, समझ में नहीं आया। चलो मैं पढ़ूँ आगे? हाँ नहीं अभी मैं मत पढ़ पढ़ो, अभी आगे मैं बताती हूँ, पहले समझो। रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़, ये क्या शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको अलग ओके अलग मैम। करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे दूध, पानी, इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें द और धा अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब जैसे डाक ये खाना, तो डाक खाना में डाक अलग करा, खाना अलग करा, तो दोनों शब्दों का अर्थ यस है मैम। ना? अब जैसे हाँ पंकज, पंकज का अर्थ क्या है? पंकज का अर्थ क्या है? कमल। कमल। पंकज हाँ किसको कमल का कहते हैं? पर्यायवाची कमल। है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कुछ और ही अर्थ हो गया पंकज का। तो इस तरह से यस तीन मैम। चीजें हमें मैम दिखाई दी। एक वो जिनको तोड़ नहीं सकते, एक वो जिनको तोड़ने पर दोनों का अर्थ ओके होता है, और एक वो जिसका कोई तीसरा ही अर्थ होता है, जैसे लंबोदर, यस है ना? मैम। जैसे लंबोदर माने गणेश जी, यस दशानन, मैम। दशानन माने यस रावण, मैम। पंचानन, मैम पंचानन माने शिव जी। मैम मैम हाथी का हो गया, गजराज हो गया मैम, हाथी का। हाथी का गजराज हो गया। तो गज और राज। यस मैम मैम। फील्ड वर्स, मैम क्या कहते हैं? मैम मेरे को आ नहीं रहा फील्ड वर्स। मैम विष्णु जी को कहते हैं। विष्णु जी को इसको विष्णु जी को चक्रधारी हो गए मैम वो तो। चक्रधारी नहीं हो गए। नहीं मैम, जो वो वस्त्र पहनते हैं वो पीले कलर के पीतांबर, होते हैं, इसलिए पीतांबर। पीताम्बर। ताम्बर। पीताम्बर। हम्म। तो इस तरह से हमने तीन तरह के शब्द देखे कि जिनके टुकड़े नहीं होते वो रूढ़ होते हैं, जिनको अलग अलग दो भागों में बांटा जा सकता है वो यौगिक होते हैं, और जिनका कोई तीसरा अलग अर्थ होता है वो योग रूढ़ होते हैं। सारे बच्चे ओके सुन मैम। रहे हैं क्लास में? यस यस मैम। मैम। सबको यस समझ मैम। में आ रहा है? कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहा है सबने? मैम मैम नाउ कोई नहीं स्टार्ट पूछता रीडिंग क्या दक्ष। बताऊं। दक्ष पढ़ो, उन्हीं को पढ़ने का मौका मैम मिलेगा जिनका कैमरा ऑन है। योगिक, योगिक यानी योग से बनने वाला वे शब्द योग मतलब जो दो जोड़ के। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से वे शब्द चलता है। शब्दों के मेल से, नो मैम, शब्दांशों के योग से बनता है। शब्दांशों, शब्दांशों। शब्दांशों के योग से बनता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये दो स्वतंत्र शब्दों से अथवा प्रत्ययों की सहायता से बनते हैं। शब्दों से या जैसे प्रत्यय की सहायता से बनते हैं। हाँ चल आगे। चाय वाला, चाय प्लस वाला, दूध वाला, दूध प्लस वाला, डाकघर, डाक प्लस घर, समझ आ रहा है सबको? पुस्तकालय। हम क्या पढ़ रहे यस, हैं? हाँ। पुस्तकालय, पुस्तकालय। हम आलय क्या पुस्तक, होता है? आलय माने घर, पुस्तक प्लस आलय, आलय माने घर। उपसर्गों के योग से भी यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे प्रत्यय से भी बनते सुप, हैं और उपसर्ग से भी बनते हैं, ये बात ध्यान रखने की, अंडरलाइन कर लो। यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से बनते हैं। सुपुत्र, जरा इधर आओ। सु प्लस पुत्र, कुमार पर मत जाना। कु प्लस मार। योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से ज्यादा अधिक शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बनते हो, किंतु जिनका
बोधक, पंकज नहीं, हाँ, जिनका जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल किया, जिनका कोई तीसरा अर्थ हो, जिनका कोई, प्रयोग हाँ, जिनका प्रयोग सामने अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, पीताम्बर, क्या लिखा है, विलासिनी। क्या लिखा है दिखाओ। क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरे को दिखाओ और पास करो। नहीं दिखा अभी, अभी नहीं दिखा। वीणा वादिनी, वीणा बजाने वाली सरस्वती जी, वीणा वादिनी अर्थात सरस्वती जी। वीणा वादनी आदि। जैसे बोधर का प्रयोग किसी बड़ी तोड़ वाली व्यक्ति के लिए ना के लिए की जाती है। मैं पढ़ूं, अब मैं पढ़ूं। अब इसके बाद आएगा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। मैं पढ़ूं। पढ़ने तो वही बोल रही। हाँ बोलो। मैं पढ़ूं। और किसी को पढ़ना है तो आ जाओ, कैमरा ऑन कर लो, किसी को पढ़ना है तभी पढ़ पाओगे। हाँ बोलो प्रयोग के आराध्य, आधार बोलो आराध्य, पढ़ो। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जिनमें परिवर्तन आता है, जैसे सीता जाती है, राम जाता है ना, जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। कौन कौन से होते हैं वो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन आता है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। पढ़ो आराध्य। विकारी शब्द वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, क्रिया और काल के बदलने से परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है। अविकारी ये सब शब्द, नाम हमारे सुने हुए हैं ना? ये सब नाम हमारे सुने हुए हैं? नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चलो आगे। यस मैम, सुने हैं। तो कैमरा। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल इत्यादि के बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक और संबंध बोधक शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे जल्दी जल्दी चलो वरना सड़क के पार भीड़ लग जाएगी। मैम संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक प्रपोजिशन, के ऊपर, के अंदर, के बाहर, के नीचे, के सामने। मैम विस्मयादि बोधक? एक्सक्लेमेटरी। पढ़ो। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब निरर्थक अर्थ ना हो। जैसे खाना वाना खा लिया, तो अब खाना तो सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। चाय वाय पी ली, तो चाय तो सार्थक शब्द है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। मैम दिस इज प्रोनाउंसिएशन ट्यून। आगे। सार्थक शब्द जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, पुस्तक, पेन,
कलम आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से कोई अर्थ बोध नहीं होता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में यद्यपि निरर्थक शब्द यद्यपि निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता, फिर भी अनेक बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, दाल वाल, खाना वाना आदि। यहाँ बात समझ में आ रही है? सारे Yes, शब्द के ma'am. भेद समझ में आ गए? चलो यस मैम। आगे यहाँ वानी, वोटी, वाला, वाना निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद किए जा सकते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक, Now I can read. विपरीतार्थक। विपरीतार्थक। मैम नाउ यश कैन रीड। हाँ बोलो यश, बोलो। ओके मैम। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, बालक आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे बाल, सिर आदि के बाल, गेहूं आदि की बाल, सोना, एक क्रिया एक धातु आदि। समानार्थी शब्द कुछ शब्दों के अर्थ के एक समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे वृक्ष का पेड़ और तरु, पक्षी का खग और विहग, आँख का नयन और नेत्र। विपरीतार्थी शब्द कुछ शब्द एक दूसरे से का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं। नाउ क्लास, अभी 1 मिनट रुको। अब क्या करना है, अब हमें एक्सरसाइज खुद करके देखनी है। कल के क्लास में मैं देखूंगी स्कूल में कितने बच्चे एक्सरसाइज खुद करके लेके आए। बुक की रिटन क्वेश्चन आंसर हमारे सारे हो गए। हम एक बार कल तैयारी करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे कल चैप्टर। एक्सरसाइजेस करके लाइएगा अपने आप, ठीक है? चलो ओके, बाय, टेक केयर। टाइम होने वाला है। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय पापा। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय बाय मैम।